हेलो क्लास। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास इन फिगर 6.31 इस फिगर में एक PQ पैरेलल ST, यदि ये PQ इस ST के पैरेलल है, एंगल PQR यानी इस एंगल की चर्चा हो रही है 110 डिग्री, एंड एंगल RST और एंगल RST 130 डिग्री, देन फाइंड एंगल QRS। तो एंगल QRS हम लोग को ये वाला एंगल निकालना है। आपको बुक में एक हिंट्स दिया हुआ है कि इस R पॉइंट पर से एक लाइन ऐसा ड्रॉ करें जो कि ST के पैरेलल हो। क्लियर है? तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में पहले इसी की शुरुआत कर देते हैं। ड्रॉन KRL पैरेलल टू ST। यहां KRL नाम का एक लाइन ड्रॉ किया जो कि ST के पैरेलल है। अब यह KL ST के पैरेलल है और साथ ही साथ यह SR ट्रांसवर्सल है इसका। अभी इस पार्ट को नहीं देखना है, KL और ST को देखें, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और SR इनका ट्रांसवर्सल है। तो क्या एंगल RST यानी इस एंगल में और एंगल SRL में कोई रिलेशन बनेगा? कोई इंटीरियर एंगल्स होंगे और कोई इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसमें से किसी एक एंगल का वैल्यू यदि पता है तो दूसरे एंगल का वैल्यू निकालने के लिए 180 डिग्री में से पहले एंगल की जो वैल्यू है उसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सिर्फ उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है ST पैरेलल KL एंड SR इज ट्रांसवर्सल, देन एंगल SRL इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो इस हिसाब से हमें इस एंगल की वैल्यू निकल के आ गई 50 डिग्री। फिर अब जब ये PQ और ST आपस में पैरेलल थे, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, और आपने कंस्ट्रक्शन से इस KL को इस ST के पैरेलल कर दिया, तो क्या PQ और KL में कोई रिलेशन हो जाएगा? क्या ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे? और यदि ऐसा है तो अब इस पार्ट को नहीं देखें, अब इधर देखें। यह KL और PQ आपस में पैरेलल है और यह QR ट्रांसवर्सल है। इस केस में क्या एंगल PQR और एंगल QRK यानी इस एंगल में कोई रिलेशन बनेगा? ये भी आपस में कोई इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो जब कोई इंटीरियर एंगल्स हैं और PQ और KL पैरेलल है तो इन दोनों को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री। इट मींस हमें यहाँ पर QRK एंगल की वैल्यू यदि मेजर करनी है, पता करनी है, तो क्या 180 डिग्री में से इस 110 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? सेम यहाँ पर ऐसा ही किया, हम लोगों ने लिखा PQ पैरेलल KL एंड QR इज ट्रांसवर्सल, देन एंगल QRK इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो इसकी वैल्यू भी हमारे सामने में निकल के आ गई। ये कितनी हो गई? 70 डिग्री। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ KL नाम के लाइन पर और यहाँ स्पेशली देखेंगे इस SR को। SR स्टैंड्स ऑन लाइन KL। यदि यह SR KL नाम के लाइन पर खड़ी है तो यहाँ इस SR के द्वारा ये टोटल दो एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल तो ये पूरा का पूरा और दूसरा यहाँ। क्या ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे? और यदि ऐसा है तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिए कि हमारा ये जो पूरा का पूरा एंगल है, इसमें दो एंगल्स मिले हुए हैं। पहले हम आते हैं यहाँ पर SR स्टैंड्स ऑन लाइन KL, इसलिए एंगल KRS प्लस एंगल KRS यानी दिस टोटल एंगल प्लस एंगल SRL यानी ये 50 डिग्री वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री।
अभी हमने चर्चा की यहाँ के आर एस एंगल में दो एंगल्स हैं और वो दोनों के दोनों एंगल्स हैं क्यू एंगल के आर क्यू एंड एंगल क्यू आर एस। के आर क्यू यानी इतना भाग और क्यू आर एस यानी जिसे कि हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो क्या के आर एस की जगह पर एंगल के आर एस की जगह पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एंगल क्यू आर के प्लस एंगल क्यू आर एस लिख सकते हैं, लिख दिया गया। और अब जिसकी वैल्यू हमारे सामने में मिल चुकी है उसे नोट कर देते हैं। एंगल क्यू आर के की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है 70 डिग्री। एंगल क्यू आर एस की वैल्यू हमें मेजर ही करनी है तो इसे ऐसे ही छोड़ दे। और साथ ही साथ एंगल एस आर एल की वैल्यू भी मिल चुकी है हमें 50 डिग्री, इसको भी यहाँ पर नोट कर दिया। ये 70 डिग्री और ये 50 डिग्री आपस में ऐड होके हो जाएंगे 120 डिग्री। तो इस 120 डिग्री का साइड यदि चेंज कराते हैं तो आरएचएस में जाके 180 डिग्री के साथ क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सामने बच जाएगा एंगल क्यू आर एस इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं यहाँ एंगल क्यू आर एस की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 60 डिग्री, जो कि हमारे लिए यही क्वेश्चन था। ओके, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने में, क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.32 इफ ए बी पैरेलल सी डी, यदि ए बी सी डी के पैरेलल है, एंगल ए पी क्यू इक्वल्स 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल 127 डिग्री, फाइंड एक्स और वाई। तो इस एक्स की और इस वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी यदि आपस में पैरेलल है और यह पी क्यू, केवल इस पी क्यू को देखे, ए बी और सी डी को देखे, इस पी आर को इस साइड को नहीं देखना है। यदि पी क्यू इसका ट्रांसवर्सल है तो क्या एंगल ए पी क्यू और एंगल पी क्यू आर में यानी इस एक्स नाम के एंगल में कोई रिलेशन है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए ये आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरीके से x की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 50 डिग्री। फिर आगे इसी क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बी पैरेलल सी डी और अब ट्रांसवर्सल हमारा बदल रहा है, पी आर हो रहा है ट्रांसवर्सल। इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल देन एंगल ए पी आर, ये टोटल एंगल, और एंगल पी आर डी इस एंगल में कोई रिलेशन बनने वाला है। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और चूंकि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी इस पूरे एंगल की वैल्यू 127 डिग्री 127 डिग्री हो जाएगी, जिसे कि हम लोगों ने लिख लिया है कि एंगल ए पी आर इक्वल एंगल पी आर डी। फाइनली इस ए पी आर एंगल को दो भागों में हम लोगों ने बांट दिया है, जैसा कि हमें फिगर में दिख भी रहा है। यह हो जाएगा एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, इन दोनों का सम भी 127 डिग्री हो जाएगा। हमें यहाँ पर पहले से ही एंगल ए पी क्यू की वैल्यू मिली हुई है 50 डिग्री, ए पी क्यू की जगह पर 50 डिग्री नोट कर दिया, और क्यू पी आर जिसे कि हम लोग वाई एंगल के रूप में मान रहे हैं, वाई मान रहे हैं, उसको ऐसे ही रख दिया। अब फाइनली इस 50 डिग्री को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 127 डिग्री में से 50 डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 77 डिग्री। ओके, और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे लिए बोर्ड के एग्जाम तक में आते हैं, चाहे ये क्वेश्चन हो या इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन हो, या बोर्ड के एग्जाम तक में आते हैं, इसलिए बड़ी क्लियरली आप ध्यान से जरा देखेंगे इसे। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि PQ और RS दो मिरर हैं, प्लेन मिरर हैं, और इन दोनों को इस तरीके से रखा गया है कि यह दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुए हैं। अब AB नाम की एक रे जो कि PQ नाम के मिरर पर के B पॉइंट पर जाके गिरती है और यहां से रिफ्लेक्ट होकर BC डायरेक्शन में RS नाम के मिरर पर C पॉइंट पर जाके गिरती है, जो कि RS मिरर के लिए इंसिडेंस रे हो जाएगी, और यहां से अगेन रिफ्लेक्ट होकर CD के रूप में बाहर निकल जाती है। तो हमें इस क्वेश्चन में
यह प्रूफ करना है कि यह ए बी और ये सी डी आपस में पैरेलल होंगे। क्लियर है? तो यहां हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना होगा। पहले तो लिख लेते हैं टू प्रूव ए बी पैरेलल सी डी, ये हमें साबित करना है। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को यहाँ दो नॉर्मल ड्रॉ करने होंगे। नॉर्मल यानी कि ये परपेंडिकुलर होते हैं, जिसे कि आप लोग फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे और या पढ़ भी चुके होइएगा। यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, बी पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और सी पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जो कि अपने बी पॉइंट से जो नॉर्मल ड्रॉ किया है वो यहाँ परपेंडिकुलर होगा और सी पॉइंट से जो नॉर्मल ड्रॉ किया है यहाँ परपेंडिकुलर होगा। इस तरीके से ये नॉर्मल जो होगा, जिसका कि नाम हम दे देते हैं पी एक्स एंड सी वाई, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा होगा, इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इस तरीके से यहां पर इस नॉर्मल के द्वारा हमारे सामने में ए बी सी एंगल को दो भागों में बांट दिया जा रहा है, जिससे कि हम इंसिडेंस एंगल 1 यानी I1, रिफ्लेक्टेड एंगल 1 यानी R1 के नाम से, और सेम वैसे ही BCD एंगल को इस CY नॉर्मल के द्वारा दो भागों में बांट दिया जा रहा है, जिसे कि इंसिडेंस एंगल 2 यानी I2 और रिफ्लेक्टेड एंगल 2 यानी R2 के नाम से हम यहां पर इंडिकेट कर रहे हैं। तो क्लियर है कि यहां पर I1 इक्वल R1, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से इंसिडेंस एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहां पर हम लोग आगे शुरू करते हैं प्रूफ में अपना काम। यहां क्लियरली I1 इक्वल R1 और साथ ही साथ I2 इक्वल R2। कोई दिक्कत यहां तक? और अब हम किसी तरीके से यदि ABC एंगल को BCD एंगल के बराबर साबित कर दे, तो यहां यह ABC एंगल और एंगल BCD ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। कब? जबकि AB और CD नाम की दो लाइन को यह BC नाम का एक लाइन ट्रांसवर्स कर रहा है। तो यदि हम इसे किसी तरीके से इक्वल साबित कर दें, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब इक्वल हो जाएंगे तो AB और CD दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो हमारा मेन एम यही है कि इस I1 प्लस R1 को I2 प्लस R2 के इक्वल साबित कर देना। अभी तो ये I1 और R1 आपस में इक्वल है, I2 और R2 आपस में इक्वल है। हम यहाँ यह कोशिश करने चल रहे हैं कि R1 और I2 को इक्वल कर देते हैं। क्लियरली अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया कि यह BX और CY क्या आपस में पैरेलल हैं। यदि ऐसा है, इट मीन्स कि BX पैरेलल CY and BC is transversal। बात ही समाप्त हो गई, तब तो सॉल्व भी हो गया। यदि यह BX और CY आपस में पैरेलल है और BC इनका ट्रांसवर्सल है, तो यह R1 और I2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो थे ही, पैरेलल होने के साथ साथ ये क्या हो गए? इक्वल भी हो गए। तो यहां पर हम आसानी से कह सकते हैं कि यह R1 इक्वल I2। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। और अब इसके बाद यदि इतना हमने कर दिया, तो क्या इसमें दोनों साइड में यानी LHS में और RHS में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या? सेम वैसे ही रहेगी। तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2R1 इक्वल 2I2, और 2R1 का मतलब R1 प्लस R1 और 2 इंटू I2 का मतलब I2 प्लस I2। तो इसे हम I2 प्लस I2 नहीं लिख के क्या I2 की जगह एक I2 की जगह पर एक R2 लिख सकते हैं, और यहाँ एक R1 की जगह पर एक I1 लिख सकते हैं। अभी तत्काल मैं आपको समझाने के लिए इसे ऐसे लिख रहा हूं, R1 प्लस R1 इक्वल्स I2 प्लस I2। और अब एक R1 की जगह पर क्या हम I1 लिख दें?
तो यहां हम लोग ऐसे लिख ले रहे हैं I1 प्लस R1 इक्वल I2 प्लस R2 देखा जा सकता है, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्लियरली था कि I1 इक्वल R1 और I2 इक्वल R2। और यदि ऐसा है तो यहां I1 और R1 यदि आपस में ऐड हो गए तो क्या ये पूरा का पूरा एंगल ABC नहीं बन गया? यानी हम लोग इसे लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल, और यहां I2 प्लस R2 को ध्यान से देखें, क्या यह एंगल BCD नहीं हो गया? यदि ऐसा हो गया तो हमारा जो मेन वर्क था ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, और यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए तो AB पैरेलल CD। ओके, चलिए आज की क्लास में इतना ही। और आज की क्लास के लिए होमवर्क है, आप हमें 6.2 एक्सरसाइज का कुछ सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व करें आप लोग, और साथ ही साथ 6.2 एक्सरसाइज पूरा का पूरा एक बार अपने से बनाकर दिखाएं, स्पेशली क्वेश्चन नंबर ये 6 लास्ट नंबर क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपको बोर्ड तक साथ देगा, पीछा नहीं छोड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।